देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जस्टिस गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई आरोपी है तो भी घर कैसे गिराए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में आरोपी के घर पर बुलडोजर ढाए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा, कोई नियम होना चाहिए। महत्वपूर्ण टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गवई की कि कोई नियम होना चाहिए। हालांकि हम अवैध निर्माण को बचाने को नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अवैध निर्माण भी है तो उसे तोड़ने के भी नियम होने चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जिनके घर का मामला है वो तो कोई कोर्ट में नहीं आया, किसी जमात ने ये याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका घर गिरा दिया जाए, ये तरीका सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य किसी आरोपी पर महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे कर सकता है। ये कानून के मुताबिक नहीं बल्कि उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर निर्देश जारी करेंगे और नोटिस करेंगे। सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी किया जाएगा। क्या हुआ कोर्ट में और तफसील से जानते हैं मेरे सहयोगी आशीष भार्गव से। बुलडोजर जस्टिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और बड़ा दखल भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चाहे कोई आरोपी हो या वो भले ही दोषी करार दे दिया गया हो, लेकिन इस तरीके से उसका घर गिराया नहीं जा सकता है, घर ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि वो किसी भी गैर कानूनी निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे, भले ही सड़क पर अतिक्रमण हो या फिर मंदिर हो। लेकिन अगर किसी ने अतिक्रमण भी किया है, अवैध निर्माण भी किया है, तो कानून की प्रक्रिया का पालन करके ही उस निर्माण को गिराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर देश भर के लिए एक गाइडलाइन बनाएगा और सरकारों से और जो याचिकाकर्ता हैं, सभी पक्षकार जो इस मामले के हैं, उनको कहा है कि वो एक सुझाव लेकर उसके पास आए। उसके बाद 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार अगर किसी के घर, दुकान, मकान कोई भी में तोड़फोड़ करनी हो, सरकारी बुलडोजर चले, तो उसके लिए क्या नियम प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट लाने जा रहा है। यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद और 2 याचिकाकर्ता आए थे जिनके मकान गिरा दिए गए थे बुलडोजर से। इनका ये कहना कि अल्पसंख्यकों को सरकारें इस तरह निशाना बना रही हैं, यहाँ तक कि अगर मकान मालिक के किराएदार के बेटे ने उसके ऊपर एक आरोप लगा, लेकिन मकान मालिक का घर गिरा दिया गया। दूसरी तरफ आरोपी बेटा था, पिताजी का उसका घर गिरा दिया गया और सिर्फ आरोप होने पर ही गिरा दिया गया। और आंकड़े भी दिए गए हैं रिपोर्ट के हिसाब से कि बहुत जगह उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर ये पिटीशन थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि 2022 में उन्होंने कहा था कि जो निगम के कानून है, म्युनिसिपल लॉज हैं, उनके तहत ही तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है और आगे भी होगी। इस तरीके से किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर एक गाइडलाइन होना जरूरी है, ताकि इस पूरे मामले में अब आगे कोई कार्रवाई ना हो और एक गाइडलाइन फॉलो किया जाए, जिसमें नोटिस देने का समय हो, नोटिस पर जवाब देने का समय हो, जो कानूनी उपाय वो व्यक्ति अपना पाए। इस तरीके की एक पूरी एक प्रक्रिया हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन तय करेगा। तो 17 सितंबर का दिन काफी अहम इस मुद्दे पर होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। तो बुलडोजर के जरिए न्याय दिलाने की बात करने वाली सरकारों के लिए हुकूमत की इस ख्वाब को आज बुलडोज किया है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ने। नई गाइडलाइंस आएंगी कि किस वक्त बुलडोजर का इस्तेमाल करना है, वही अब तरीका होगा बुलडोजर का इस्तेमाल कर किसी पर भी कोई कार्रवाई करने का।